क्या एक साधु जो पूरी जिंदगी ईमानदारी और धर्म की राह पर चला हो, अचानक पाप की गहराइयों में गिर सकता है? क्या हर धार्मिक व्यक्ति सच में पुण्यात्मा होता है, या फिर कुछ लोग धर्म की आड़ में अपने अंदर छिपे शैतान को छुपाए रहते हैं? गांव शिवपुर में रहने वाले पंडित रामशरण की कहानी ऐसी ही थी। एक साधारण ब्राह्मण जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह किसी दिन धर्म और पाप के बीच के धुंधले रास्ते पर फिसल जाएगा। पंडित रामशरण गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। लोग उनकी पूजा पाठ में आस्था रखते थे और उनकी भविष्यवाणियों को सच मानते थे। वह गरीबों की मदद करते, बीमारों के लिए हवन करते और संतानहीन दंपतियों को आशीर्वाद देते। उनका एक ही सिद्धांत था, धर्म ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। लेकिन किसी को क्या पता था कि यही धर्म उन्हें एक दिन अधर्म की राह पर ले जाएगा। उसी गांव में दो महिलाएं गंगा और सुनीता रहती थी। दोनों की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन संतान का सुख नहीं मिला। उनके ससुराल में रोज ताने मिलते, समाज उन्हें बांझ कहकर तिरस्कृत करता और उनके पति धीरे धीरे उनसे दूर होते जा रहे थे। एक दिन किसी बुजुर्ग महिला ने उन्हें सलाह दी, पंडित रामशरण के पास जाओ, उन्होंने कई लोगों की समस्या हल की है, वो तुम्हारे भाग्य को बदल सकते हैं। गंगा और सुनीता के पास कोई और रास्ता नहीं था। वे पंडित जी के पास पहुंची और अपनी व्यथा सुनाई। पंडित रामशरण शुरू में तो सामान्य पूजा पाठ और उपाय बताते रहे, लेकिन जब कोई असर नहीं हुआ तो उन्हें एक विचित्र विचार आया। अब तक वह एक सच्चे ब्राह्मण की तरह जीवन जी रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में एक नया अहंकार जन्म लेने लगा। अगर मैं लोगों की तकदीर बदल सकता हूं तो मैं खुद भगवान से कम नहीं हूं। यह अहंकार ही वह पहला बीज था जिसने उनके पतन की राह तय कर दी। पंडित रामशरण ने गंगा और सुनीता को बुलाया और कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान योग नहीं है, लेकिन एक विशेष तांत्रिक अनुष्ठान से इसे बदला जा सकता है। यह अनुष्ठान सिर्फ आधी रात को गुप्त रूप से किया जा सकता है। अंधविश्वास और संतान प्राप्ति की लालसा में दोनों महिलाएं इस बात को सच मान बैठी। रात के अंधेरे में जब गांव गहरी नींद में था, गंगा और सुनीता मंदिर पहुंची। वहां पर पंडित रामशरण ने तंत्र मंत्र का नाटक किया और अपनी कामों के इच्छाओं को धार्मिक अनुष्ठान का नाम देकर उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। कुछ महीनों बाद जब गांव में यह खबर फैली कि गंगा और सुनीता गर्भवती हैं, तो लोग चौंक गए। उनके पति कई महीनों से व्यापार के सिलसिले में बाहर थे, तो यह कैसे संभव हुआ? जब दोनों महिलाओं पर सवाल उठे तो उन्होंने पंडित जी का नाम ले लिया। गांव वालों को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब सच की परतें खुलीं तो लोग गुस्से से भर गए। जिस पंडित को वे भगवान मानते थे, वही उनके विश्वास का हत्यारा निकला। गांव वालों ने पंडित रामशरण को पकड़कर पंचायत के सामने लाया। पहले तो उन्होंने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, लेकिन जब महिलाओं ने सबूत के तौर पर उनके दिए गए प्रसाद और मंत्रों का जिक्र किया तो उनका झूठ पकड़ा गया। गांव ने उनका मंदिर जला दिया, उन्हें निर्वस्त्र करके गांव से बाहर निकाल दिया गया और वे दर दर भटकने को मजबूर हो गए। गंगा और सुनीता की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। समाज ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया और उनके पति भी उन्हें छोड़कर चले गए।